नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और दोस्तों फिर दोबारा एमपी राजस्थान के माल जैसे वो पहले आते थे, भोला मार का, नूर मार का और साई मार का, जहाँ पर जिस भाई साहब के पास हम गए थे वहाँ पर दिखाया था, ये भी आने शुरू हो गए। पंजाब का माल भी आया, लहसुन और हिमाचल भी आया। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब आज की क्या रिपोर्ट जी। आज तो फुल फॉर्म में है जी। नमस्कार बाबू जी। राम राम। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक है। आज बाबू जी 22 गाड़ी है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। कल हमारी वीडियो मेरे चैनल पे तो देखी गई 45,000 बंदों ने, हाँ, पर जो इसमें डिटेल आई, जिन्होंने मेरी क्लिप काट काट के पाई, वो 1.25 लाख बंदों ने मेरी वीडियो देखी जी कल की। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आज इस टॉपिक में हुई नहीं मैं। अच्छा जी, आज बहुत बढ़िया टॉपिक है अच्छा जी। और कुछ लोगों को संदेशे देने हैं। बहुत चलो बढ़िया पहले बढ़िया रेट चल के रहा दे है। दो जी, जिनको काम हो बेचारों को चले जाए अपने। 22 गाड़ी मंडी में 150 रुपये चल रहा है। 45 रुपये का दिया, ले ले। 100 45 अरे नहीं, गाड़ी 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 है 22, ये 22 लेना गाड़ी। पड़े। इससे बात करो, बता देना। ये 185 का दिया भोला और 155 रुपये में दिया साई। नूर बिक गया। हाँ जी। ये लो इस पे आ गया। कभी किसी भी 22 गाड़ी की आमदनी है जी। 8 अच्छा। गाड़ी जिसमें है एमपी अच्छा जी, और 4 गाड़ी है हिमाचल, 2 गाड़ी है पंजाब अच्छा जी, और 4 गाड़ी है राजस्थान अच्छा जी, और 3 गाड़ी यूपी है। बस ये चीज़ें हैं। अच्छा जी। और रेट ठीक है, रेटों में कोई डाउन नहीं है, डिमांडें हैं। हाँ जी, ये ग्राहक खड़े हैं। अच्छा जी। पहली बात, जो लोग माहौल बना रहे हैं मंदा हाँ जी, या माल बहुत है या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहली बात कोई डाउनफॉल नहीं है ठीक है जी, और पोजीशन और ज़्यादा ही प्लस की तरफ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। है ना जी। अब आ जाओ जरा कुछ। चलो बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ गाना जाओ। फोन मेरा वाला, ये नहीं वो। हाँ जी, अब बोलो जी आराम से जी। तो जी ये माहौल माल बेचने का है, इसमें धीरे धीरे बेचते रहिए। अब आज जो भी मैं बोलूँगा उस पर आज कमेंट चाहिए। मैं कमेंट कभी बोलता नहीं कहने को, लेकिन आज कमेंट्स की ज़रूरत है। कमेंट आपका सपोर्ट होंगे मेरे को, कि कुछ ग्रुपों में मेरे लिए बहुत मज़े लिए जा रहे हैं मेरे। ठीक है जी, और सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, नाम लेने में मैं डरता नहीं। चलो क्या जोर जी। नहीं भाई साहब, नहीं जरूरत है। इनकी जब फटती है तब जितेंद्र खुराना याद आता है। जैसे ही माहौल सही होता है तो इनको अपनी अपनी बातें फैलने लग जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। एक ग्रुप में एक ये मैसेज है कि हमारे खास भैया ने भेजा है, एमपी के किसान हैं। आइए, मैं जब पढ़ाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जिसने भेजा उसका नाम छुपा रहा हूँ। आ जाइए। अब मैं इस पर हाथ का जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब समाज में देना चाहिए तो मज़ा आता है समाज को। ठीक है जी। क्योंकि जवाबदेह मैं समाज का हूँ, इन जैसे भड़वों का नहीं हूँ। देखिए, इसमें उसने लिखा है कि मैं भी एक किसान हूँ, थोड़ी समझ रखने वाला किसान हूँ, बुरा मत मानेगा ये। और 1 मिनट हो गया, मन थोड़ा उदास भी है, लेकिन इन लोगों को जवाब बहुत ज़रूरी देना है। ठीक है जी, ये एक बंदे ने एक ग्रुप में डाला और वहाँ से मेरे को एक किसी किसान भाई ने या व्यापारी भाई ने मेरे को भेजा कि जी ये देखिए, ये पढ़ते जाइए। जब जब मार्केट अच्छा होने लगता है, पता नहीं क्यों आपको खासकर बहुत ज़्यादा ही चिंता होने लगती है किसानों के प्रति। मुझे अच्छी तरह याद है, जब अप्रैल के महीने में मार्केट अच्छा होने लगा था तो इजिप्ट के 100 कंटेनर का माल आ रहा है, ऐसा भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया। अब मेरे को ये बताओ, मेरी एक एक बात ऑन रिकॉर्ड होती है। अप्रैल के महीने में जब लोगों ने माहौल बना के किसानों को काटने की कोशिश की थी, इन्हीं ने। आज मैं कुछ मेरे मुंह से कच्चे शब्द निकले तो पहले माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि निकलेंगे। क्या जोर जी, क्या जोर। निकलेंगे यार। ठीक है। तब इन लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जी ऐसे ऐसे ये हो रहा है वो हो रहा है, मार्केट एकदम टूटने लगी थी। मैंने बोला था कि भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं, कोई हवा में नहीं आने वाला, मेरे ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ठीक है जी, बहुत जी सही है।
अप्रैल के महीने में मैंने आपने बोली कहा था भी ऊपर आसमान में से बरसने वाला नहीं है। थी। ये आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप मेरे पे डाल रहे हैं ये 100 कंटेनर वाली, खैर आपके डालने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। मेरी और सारी बातें ऑनलाइन रिकॉर्ड हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और आगे आइए, कोई व्यापारी क्या बोले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खुराना जी एमपी के यूट्यूब पर, अपने दिल्ली के खुद के यूट्यूब पर जब बोलते हैं तो उस बात का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो तो मैं बोलता हूँ ना भाई, सब लोग देखते हैं मेरे को, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तभी लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कई यूट्यूब चैनल पता नहीं कितने चल रहे हैं और उनको नहीं देखते लोग, क्योंकि यूट्यूब पर माल बेचने वाले किसान भी देखते हैं और माल खरीदने वाले व्यापारी भी देखते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी अभी मार्केट थोड़ी थोड़ी सुधार होने लगी, आपने यूट्यूब के माध्यम से उसमें भी अपने चुनाव किया। पिपलिया यूट्यूब के माध्यम से सभी को बदलाने की फिर से कोशिश की। यहाँ तक तो ठीक था, पर 2-4 गाड़ी माल आ रहा है, वह भी दिल्ली में आ रहा है, खास करके जहाँ पर आप बैठे हो, जिसको तो आप रोक नहीं पा रहे। अब सुन लो भाई साहब, मैं कोई प्रधानमंत्री लगा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं साला कोई वो हूँ, किसी पद पे हूँ, कोई DIG हूँ, कोई कमिश्नर हूँ, कोई पोस्ट पे हूँ मैं। खुराना ने ठेका ले रखा है क्या रोकने का? खुराना की तो खुद फटी पड़ी है, उसको इतनी धमकियाँ हैं तुम्हारी सुन के धुएं निकल जाएंगे, समझ गए? तो मैं क्यों रोकूंगा? मैं रिपोर्ट एक बता सकता हूँ, अंदाजे बता सकता हूँ, खुराना ने कोई ठेका नहीं ले रखा। ठीक है जी। जिसको खुद अगलेगा खुद खड़े हो, है ना? आप होते कौन हो मेरे को बोलने वाले कि तुम्हारी दिल्ली में आया? मैं मुख्यमंत्री हूँ, तुम्हारी दिल्ली में आया, जैसे मेरी दिल्ली वैसे सबकी दिल्ली। ठीक है जी, बात आपकी। ठीक है ना जी? आप लोगों के हाथ में कलम है, आप लोगों को यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग बताओ कि भाई आ रहा है, और जिन पे आ रहा है उन पे कार्रवाई करो। ठीक है जी। खुराना ने ठेका थोड़ी ना लगा, ठीक है जी। सब जगह से गोलियां खाने का। आ जाओ जी। और 2-4 गाड़ी माल आ रहा है वो तो ठीक है, हाँ जी। वो आपको ठीक लग रहा है, 2-4 गाड़ी करके आ रहा है। अच्छा जी, और अच्छा। उसमें आप लोग धीरे धीरे किसानों को, छोटे व्यापारियों को लॉस हो रहा है, वो ठीक है आपको जी। चल रहा है, क्यों? आप भी खरीद रहे थे। ठीक है जी। 300 गाड़ी बॉर्डर पे खड़ी है और आने का वेट कर रही है। इतनी भ्रमित करने वाली बातें आपको शोभा नहीं देती। ठीक है आ जी। जाओ भाई साहब, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है जी। मैंने ये कहा था कि रूटीन में माल आ रहा है, अगर हमने इसको नहीं रोका तो पाइपलाइन में 300 गाड़ियां आएंगी। सुन लिया करो पहले तो। ठीक है जी। तुम लोग सब इकट्ठे हो गए, कुछ भड़वे माहौल बना के की गलत कोशिश करते हो। तुम्हारे को क्या लग रहा है कि तुम्हारे कुछ ये उल्टे सीधे बोलने से मैं डर जाऊंगा? भाई फट जाएगी। मैं देखो, मैं तुम्हारे को बार बार आगाह कर रहा हूँ, जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, पत्थर नहीं मारो, ठीक है जी। दिक्कत में आ जाओ। मैं एक एक आदमी को जानता हूँ जो चाइना का धंधा कर रहा है राजस्थान में। मैं मंडी नहीं बोल रहा, उस आदमी का नाम नहीं बोल रहा, जो चाइना का धंधा कर रहा है मैं जानता हूँ, जो डायरेक्ट नेपाल बॉर्डर से वहाँ पे चेन्नई माल भेज रहा है और साउथ में माल भेज रहा है। ड्रामा नहीं। ठीक है जी, बात। हाँ, खुली बात है। आज मैंने कभी ये नहीं बोला कि 300 गाड़ी बॉर्डर पे खड़ी है। ठीक है कल जी। एक ग्रुप में 900 कुछ आदमी का ग्रुप है, तुम उस पर खेल रहे हो व्हाट्सएप, वो भी 20-25 आदमी, 925 आदमी में 20-25 आदमी खेल रहे हो। मैं 4.25 लाख आदमी के बीच में ऑनलाइन स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, बात आप। मैंने कब बोला 300 गाड़ी आ रही है क्योंकि बॉर्डर पे खड़ी है? और इनसे चाइना क्या की ले गाड़ी- आप, जो नहीं, कोई एक मिनट बोल। भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। जब आदमी को सही कहने के लिए खड़ा होता है तो कुछ जयचंद, ये वही लोग जो खेल रहे हैं 900 कुछ के ग्रुप में, ये खुद धंधा कर रहे चाइना का, ये खुद धंधा कर रहे चाइना का। और इनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आई कि एकदम से मार्केट इस पर पकड़ धकड़ हुई और इनके हाथ से माल निकल गया। जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे डाउन की, डाउन नहीं हुई, मार्केट दोबारा स्टैंड हो गई। ठीक है जी। वो इनको दिक्कत है। हर बार मार्केट स्टैंड हुई है, मार्केट टूटते टूटते स्टैंड की गई है, समझ गए? सब तुम्हारे किसान जैसे जानते नहीं हैं, है। सब धन्यवाद देते हैं जी। हाँ, तुम्हारे और यहाँ पे अभी भी मैं को अपने कमरे में नहीं बोल रहा, ये देख लो सबके यहाँ पे दुनिया खड़ी है, ठीक है चौड़े जी। में सबके बीच में बोल रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ देख लो, ठीक है जी। समझ गए? चौड़े में बोल रहा हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं कि अपने ऑफिस में बैठे और 5-7 आदमी ने एक दूसरे को फ़ोन किया कि भाई अब ये ग्रुप में इसके खिलाफ बोलना चालू करो। समझ गए? दम है, आ जाओ डिबेट करते हैं। ठीक है जी, बात आप। वीडियो कॉलिंग करेंगे, वीडियो कॉल से डिबेट करते हैं। आप आइए ना मैदान में, समाज के सामने आइए। ये भड़वों की तरह ग्रुप नहीं खेलो। ठीक है जी, बात आपकी। समझ गए? 926 लोगों में सिर्फ 15 लोग हैं
जो मजे ले रहे हो, और दुनिया को दिख रहा है कि मजे आप क्यों ले रहे हैं। मैं 4.5 लाख आदमी के बीच में, ऑफिशियल 4.5 लाख का चैनल है, देखते 20 लाख लोग हैं, ठीक है जी, ज़्यादा देखते हैं जी। समझ गए। उसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो चोरी छुप के आ रहे थे उन पे कार्रवाई हुई, ठीक है। अब 102 बोरी माल पकड़ा, तो क्या कह रहे हैं वो 102 बोरी कहाँ से आया? भाई पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने पकड़ा, आप गवर्नमेंट का भी मजाक उड़ा दोगे। गलत का साथ दोगे, कहीं ना कहीं आपको गलत में भोगना पड़ेगा, लिख लो आप। ठीक है जी। सही का साथ दो। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मेरे से, कि मेरी लोग क्यों सुन रहे हैं, तो भाई कुछ दिन के लिए मैं बंद कर देता हूँ बोलना। मैं 2 महीने या इस साल, अब ये लास्ट स्टेटमेंट देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आखिरी इंटरव्यू होगा नाम लेके बोलूँगा, इन लोगों की वजह से मैं बंद करूँगा। क्या जरूरत पता है? चल क्यों जाएगा। कि 2-4 बंदों के लिए बंद करोगे? आप इतने किसान हैं, यार लाखों कुछ देखते पैसे हैं। वाले अपने आप को भगवान समझने लग गए। इन्होंने 2 साल कमाई क्या कही थी, तुम भगवान हो गए क्या? क्या कर रहे हो तुम? क्या ले जी किसी पे थे? जो आपके इस उसमें जिनको फायदा हो रहा है, देखो हिमाचल से आ रहे, पंजाब से आ बताइए, रहे, हिमाचल में फायदा हुआ लोगों को कि नहीं हुआ? बिल्कुल फायदा हो रहा जी। और यहाँ के हर वीडियो में बोलते हैं, बहुत हर जी, वीडियो में पंजाब से आप, पंजाब में लोगों को फायदा है, पूरा फायदा है जी। पूरा हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कश्मीर के लोगों को भी बता देता हूँ, MP वालों को बताता हूँ। हाँ आगे सुनो, तुम इन्हें क्या लिखा पढ़वा रहा हूँ जी। 300 गाड़ी आ रही तो कामयाब हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, 300 का गाड़ी का डर दिखाते हो, बॉर्डर पे खड़ी चीन का माल, जबकि इस बात को बच्चा बच्चा समझता है इम्पॉसिबल है। आपने तो किसानों को डरा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान मंडी में माल बेचने की होड़ लगा दी, और उसका दूसरा इफेक्ट यह हुआ कि डर के कारण बिक्री सेंटरों से बिक्री गायब हो गई। मतलब क्या यार बेवकूफ़ वाली बातें बोल रहे हो? मैंने किसानों को डराया? किसान डर रहे थे तो मेरे पिछले 10 दिन के इंटरव्यू देख लो। मैंने कहा जी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बेचो माल, धीरे धीरे करके बेचो। हमारे पास 7 महीने 6 महीने। उस दिन भी आपने कहा भी MP वाले ज्यादा डर रहे, राजस्थान वाले क्यों डर रहे आपने? मेरे इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहाँ डराया किसानों को। उसके बाद कहाँ कौन से बिक्री सेंटर में बिक्री कमी है? दिल्ली है, दिल्ली में दबा के बिक्री है। कौन कहता है बिक्री कमी है? इनके कट्टे आए 50। भाई साहब कितने कट्टे? 50 कट्टे आए आपके? कितनी देर में बिके हैं? कितनी देर हो गई बिके हुए? घड़ी में टाइम क्या हुआ था भाई साहब? 10 बजने वाले। 9 बजे मैं आया हूँ, 8:30, और 20 मिनट में इनका माल बिक गया भाई साहब, 50 कट्टा। भाई साहब कितनी देर में आपका माल बिका? 5 मिनट। क्या यार बातें कर रहे हो? दिन में इतना माल बिका, ये मैं अपनी मंडियों की बता रहा हूँ, दुनिया भर का माल बिक रहा है। ये 40 कट्टे का ग्राहक खड़ा, इसने बोला मारे का लिया। कौन सा तुम कह रहे हो? वो कितने कट्टे लिए जी आपने? 40 कट्टे लिए हैं? क्या बातें कर रहे हो यार भाई साहब? और उसके बाद फिर तुम कह रहे हो रोटियाँ सेक रहा हूँ। मैं अपनी रोटियाँ सेक रहा हूँ। मैं क्या रोटी सेक रहा हूँ भाई साहब? मैंने एक आदमी बता दो, मैं एक इंटरव्यू बता दो जिसमें मैंने ये बोला हो कि नहीं, मार्केट में क्या दिक्कत आई? कहाँ दिक्कत आ गई इनको? क्या कह रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ। ये जो किसान तो खुश हैं जी सारे। सुनिए, ये कह रहे हैं कि खुराना जी आप अपनी रोटियाँ सेक रहे हो, डर का माहौल बना के। मैंने भाई क्या रोटी सेक? कल की वीडियो में तो आपने कहा मार्केट उछाल है, कल की वीडियो का भी हमारा टाइटल देखो जी। उछाल आ रही है। और कल जो है माल 300 रुपए किलो तक पहुंच गया जी। हाँ नहीं नहीं, ये बताओ मैंने कब अपनी रोटी सेकने की कोशिश की? मैंने कब बोला? एक भी मेरा इंटरव्यू, कम से कम भी 1200 इंटरव्यू हो चुके हैं मेरे। ठीक है जी। 1200 से 1500 होंगे, मैंने गिने नहीं है, ठीक है। 1500 इंटरव्यू बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब मैंने एक भी इंटरव्यू बता दीजिए जिसमें मैंने ये बोला हो कि आप अपनी लोकल मंडी छोड़ के मेरी दुकान पे आइए। ठीक है जी। बताओ जी। आप लगातार MP और राजस्थान वालों को बारे में पूछता हूँ, आप ये बोलते हैं कि उनका यहाँ वारा नहीं खा रहा, वहीं पर तेजी है। लगातार मैं पूछता हूँ, उनके लिए भी 2 शब्द बोल लो, वो नाराज हो रहे। आप जब भी बात करते हो पंजाब की, हिमाचल की, कश्मीर की बात करते हो भाई, जब अभी इधर का माल चल रहा है, आज से MP चालू हो गया, मैंने आज बेचा, बोला ये बेचा नूर साईं, अब ये रूटीन में आएगा। अच्छा जी, है ना जी, ये MP के माल। मेरे को ये बताइए, मैंने क्या रोटी सेक ली भाई अपनी? मैंने कहाँ बोल दिया किसानों को कि आप लोग वहाँ की लोकल मंडियों में नहीं भेजिए, दिल्ली मंडी आइए? बताइए मेरे को। ठीक है जी। क्या मैंने रोटी सेक ली? और आइए। हाँ,
ये दूसरा विकेट होगा कि बिक्री सेंटरों से बिक्री गायब हो गई। कोई व्यापारी ऊंचे माल में रेट क्यों ले जब चाइना 300 गाड़ी आ रही है, तो आप अपने प्लान में कामयाब हो गए। मैंने भाई क्या प्लान कर लिया, मैंने कौन सी मंदी ले आया ये डर दिखा के। मंदी हुई थी, मैंने उसको रोका है। मैंने बोला है कि भाई ते घबराओ नहीं। मैंने अभी भी भाई साहब सुन लो, तुम भी थोड़ी बुद्धि कम है तुम्हारे में तो समझ लो, और मेरे इंटरव्यू सुन लेना जो रिकॉर्डेड है। मैंने ये बोला था कि ये जो चोरी छुपे गाड़ियाँ आ रही हैं, 40-50 गाड़ी आ चुकी, इसके लिए अगर किसान भाई और व्यापारी भाई इकट्ठे होके अगर हम गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट को संज्ञान में नहीं लाएंगे कि चोरी छुपे माल आ रहा है, तो 300 गाड़ी पाइपलाइन में है वहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें नेपाल में आज भी चेक करवा लो नेपाल में कितनी गाड़ी है। तुम तो धंधा कर रहे हो वहाँ से, तुम्हारे को भी पता नेपाल में कितनी गाड़ी है। बिलबिलाए तुम इसलिए हो, दिक्कत तुम्हारे को इसलिए आ रही है कि तुम लोग वहाँ का धंधा कर रहे थे। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, समझिए, नाम नहीं लेता, शर्म कर रहा हूँ तुम लोगों की। लेकिन किसी सही आदमी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, शीशे के गए तुम्हारे भी। ठीक है जी, बात आ गई बिल्कुल। मैं तो फिर फकीर हूँ, लोगों ने इसमें भी हिंदू मुस्लिम जोड़ दिया, तो मैं संत नहीं बोलूँगा भाई अपने आप को, क्योंकि मैं संत हूँ नहीं। ठीक है जी, समझिए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीरो पे हूँ। उसके बावजूद समाज सेवा इतने ऊपर से लेके नीचे गिरा, तो बुद्धि में आया कि गिरा क्यों, कि वहाँ पे आके हम अपना लालच कहते थे तो गिर गए। ठीक है जी, वो आपको भी सलाह दे रहा हूँ, अपने लालच में जब जब रहोगे गिरोगे। जिस दिन समाज सेवा करने बैठोगे ना, उस दिन गिर भी रहोगे तो भगवान आपको उठाएगा। ठीक है जी, राजू दिल्ली वाले को, राजू लस्सन वाले को लोगों ने फेल करने की कोशिश की। वो अपने धर्म पे टिका रहा, समाज सेवा करता था, तो जितेंद्र खुराना को भगवान ने उठाया। ठीक है जी, इसलिए मैंने बोला था, किसी ने देखना हो गधा कि जब भगवान की नज़र सीधी हो तो गधे को भी वो पहलवान कहता, तो मेरे को देख लो। आज मैं खोल के बता रहा हूँ, इसलिए ठीक है जी, मैंने उस दिन अंदाजे में बताई थी। तो भाई साहब अपनी अपनी तैयारियाँ कर लो, पता चले कहीं अहंकार में नीचे ना देखो गिर जाओ। ठीक है जी। आ जाओ। और अरे फिर इस पे बात नहीं 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 भाई साहब, मैं आज इसी बात पे ही बात करूंगा, इसलिए मैंने रेट पहले बता दिया। हो सकता है मैं अब इसके बाद इंटरव्यू ना दूं। क्या बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं? एक ये- बंदे के बोलने से एक दो बंदा बंदे। नहीं, अरे इनकी मैं अब क्या बोलूं, मेरी सीमा है, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्डिंग बात बोल रहा हूँ। नहीं तो ना इन सबको, ये सब हमाम में, एक ही हमाम में नंगे लोग हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जी आप कामयाब हो गए, कृपया कर आप अपने आप को पहचानिए और ऐसी बयानबाजी से बचिए जो कि भ्रमित सूत्रों के द्वारा हो। अब तुम इतनी बकवास करके अब इस बात पे आ गए कि मेरे को जानकारी ऐसे लोगों से मिलती है जो भ्रमित सूत्र हो। ठीक है जी, मैं चूतिया दिख रहा हूँ तुम्हारे को? नहीं, मैं बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? फ़ोन मेरे पास नहीं है क्या? मैं हर एक से बात करता हूँ, कितने फ़ोन आते हैं, मैं उठाता नहीं हूँ। ठीक है जी, आइए, और जब तक 100% पुख्ता खबर नहीं मिलती तब तक आप अपने आप को पहचानते हुए गलत उम्र सेट ना करें। आप चिकनी चुपड़ी बातें करके किसानों को अपनी की आड़ में अपनी दुकानदारी सेट करते हैं। जब पंजाब निकलता है तो पंजाब के किसानों की तारीफ करना, क्या माल निकाला है, मस्त माल है। जब हिमाचल और कश्मीर निकलता है तो हिमाचल और कश्मीर के किसानों की बात करने लगते हो। जब एमपी और राजस्थान की जरूरत पड़ती है तो एमपी और राजस्थान के किसानों की तारीफ चालू कर देते हो। भाई साहब क्या आप गधोली बातें, आदमी हो खोते हो, खोता गधे को कहते हैं। जब जहाँ का माल निकलेगा मैं वहाँ के किसानों को गाइड करूँगा, क्या नहीं करूँगा? मेरे को बताओ, एमपी वाले, जब एमपी का निकला एमपी का बोला, जब राजस्थान का निकला राजस्थान गया, यूपी का निकला यूपी के किसान को कोई जानता ही नहीं था कि कोई सवाल मंडी भी है। ठीक है जी, मैं स्पेशल गया, वहाँ जाके सबको बताया कि ये मंडी भी है, राइट। उसके बाद पंजाब निकला, हरियाणा निकला, हरियाणा के बारे में बताया, पंजाब निकला, पंजाब के बारे में बताया, और हिमाचल निकला, वहाँ के लिए बोला। कश्मीर निकला, कि कश्मीर के टाइम से ना बोलो, कश्मीर का किसान 30, 35, 40, 50 में बेच देता, आज वो 100 से 125 से 150 बेच रहा।
ठीक है जी। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है अगर मैं सब जगह के किसानों को गाइड कर रहा हूँ? तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जहाँ से माल निकले वहाँ के किसानों को बताऊँ भी नहीं मार्केट क्या है, और आप लोग जाके लूट लो उनको? सब समझ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। मैं इसलिए आज ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कैसे मार्केट को खा जाते थे, उसका भी यही जवाब देंगे। ये इसी में इन्होंने भी जवाब लिखा हुआ है ठीक है जी। कि कुछ लोग कैसे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट को खा जाते थे, वो दिखा रहा हूँ, चलिए उससे जी। बचा रहा हूँ। अच्छा जी, राजस्थान के किसानों की तारीफ करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब एमपी और राजस्थान के विजिट थे, आपने राजस्थान में आके बोला था लहसुन 400 रुपये किलो बिके। इस चक्कर में बोले वाले किसानों ने फंसकर ये अपना माल नहीं बेचो, सारा माल सेंटेड और काम। आ जाओ जी। मैंने भाई साहब ये बोला था कि चाइना नहीं आता तो लहसुन 300 से 400 बिकेगा, बिक सकता है। मैंने उस टाइम तो बोला भी था, आप झूठ बोल दो। ठीक है जी। अभी मैंने बोला पीछे, अगर चाइना नहीं आता, ये 2 नंबर से माल नहीं आते, तो लहसुन में तेज़ी आ सकती है। 300 भी बिक सकता है, 350 भी बिक सकता है, हो सकता है 400 भी बिक जाए। प्लस उस टाइम में जब मैं गया था तो किसान दबा के फेंका फेंकी कर रहा था। मैं कहा जी आराम से बेचो, तब भी मैंने राजस्थान वालों को बोला था। साथ में ये बोला था कि स्टॉक जो कर रहे हैं वो ध्यान से करें, इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी और माल सेंटेड होंगे। इस बात पे राजस्थान के यूट्यूब वाले गवाह हैं, पूरी दुनिया गवाह है। मैंने बोला था माल ध्यान से रखना, गर्मी बहुत पड़ेगी, माल सेंटेड होंगे। ठीक है जी। मैंने कहाँ बदलाया भाई? मैं तो आपको एडवांस में बता दूँ 2-2 महीने पहले कि गर्मी पड़ेगी, ध्यान से माल रखना। और कोई मैं भगवान नहीं हूँ, फिर बकवास ना कहना कि ये भगवान हो गया। ठीक है जी। ये मौसम विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, कुछ पढ़े लिखे हैं तो आगे की जानकारी नेट पे देख के बता देते हैं कि भाई अब बारिश का टाइम है ध्यान रखो, अब गर्मी का टाइम है तो ध्यान रखो। आओ जी आगे। ठीक है, उसी प्रकार अब आ जाओ। आप रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं, जो रात को लूटता है और दिन में बांट देता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं रॉबिन हुड बन गया तो उसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? ठीक है जी। बिल्कुल मैं रॉबिन हुड बनाऊँ, मैं गर्व से कहता हूँ रॉबिन हुड बनाऊँ। मैंने आप कुछ जैसे जयचंदों से, आप जो इनकी किसानों की लूट के खा जाते थे मेहनत को, मैंने वो बचा के उन्हीं की दिलवाई। ना मैंने लूटा, ना मैंने बांटा, सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से जो मैंने 35 साल में कमाई, उनको बताया कि भाई अब ये होगा, अब ऐसे करो, अब ये होगा, ऐसे करो। मैंने आपसे कहाँ छीना? ठीक है जी। जो आप छीनते थे, जो आप लूटते थे इन लोगों को, माहौल बना के वो लूटने से बचाया। ठीक है जी। वो सबको समझ आ रही है, आप क्यों बिल बिला रहे हो? आ जाओ जी। आप किसानों के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ढेर सारे भोले भाले किसान भाई आपके फेवर में आके बहुत कुछ बोलने लगेंगे। भाई तुम जानते हो तुम्हारी कमी है, तभी किसान बोलेंगे। अगर उनको तुम्हारा नाम ले दिया ना तो तुम्हारे को फ़ोन करके तंग कर देंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम भी अपने मन में जानते हो कि किसानों का भला कितना हुआ। ठीक है जी। 7 बार माहौल बनाया आप लोगों ने काटने के लिए किसानों को। जब जब जहाँ जहाँ की फसल निकली आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की काटने की, वो नहीं हुई कामयाब। तो उसमें रॉबिन हुड क्या है? मैंने अपनी नॉलेज दी तो आप काट नहीं पाए, तो उनको जो हक मिलना था उससे ज़्यादा उनको मिल रहा है। ठीक है जी। उसमें मैंने क्या रोटी सेक ली? मेरे कौन सा वो लोग लेके आगे माल बेचने? अगर सारा किसान यहाँ आएगा मेरे माल बेचने तो मेरी तो औकात भी नहीं है मैं उनको संभाल लूँ। ठीक है जी। भाई मेरी तो औकात 500-1000 कट्टे की है, उससे ऊपर तो 1000 कट्टे से तो ऊपर की औकात भी नहीं बेचने की। ठीक है जी। मैं तो चौड़े में बोलता हूँ नहीं है औकात। मैं तो कभी नहीं कहता जी आ जाओ जी, ये आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। मेरी नहीं है औकात तो नहीं है, जिस दिन होगी चौड़े में बोलूँगा आज मेरी औकात है। ठीक है जी। तो इसलिए अपने पैसे में घमंड नहीं करिए भाई साहब। आपको भगवान ने पैसा दिया, संभालिए। हवा में आके फैलाइए नहीं, बिखर गया तो अगर आप ऐसे फेंक फेंक के फैला दो ना, या किसानों की बद्दुआएं ले दो, सर एक बद्दुआ काफ़ी होती है पहाड़ को तोड़ने के लिए। ठीक है जी। एक दुआ भी काफ़ी होती है राई को पहाड़ बनाने के लिए। ठीक है जी। मानता हूँ मैं आपके आगे राई हूँ, बहुत छोटा सा दाना हूँ। जिस दिन ये पहाड़ बनेगी ना, अगर उसने चाहा और किसानों की दुआ में दम हुआ तो आप भी नहीं रोक पाओगे। ठीक अब है मैं जी। बोलूँगा औकात है मेरी। आइए और आगे।
में आके बहुत कुछ बोलने लगेंगे, क्योंकि आपने उन लोगों का कुछ भला नहीं किया, केवल उम्मीद दिखाते हो। उम्मीद के सिवा ऊपर वाले को छोड़ के कोई और किसी से नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, भला मैंने किया नहीं किया, या तो ये ऊपर वाला जानता है या उन किसान के परिवार वाले जानते हैं। ठीक है जी। समझ गए? आप लोग भी धंधा करते हो, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से। आओ, उतरो मैदान पे, उतरो ज़मीन पे, जिस हिस्से में तुम रहते हो उस हिस्से में आऊँगा। और आप तो करोड़ों अरबों का धंधा कर रहे हो साल का, मैं तो आपके आगे एक राई के दाने के बराबर हूँ। चलते हैं, पता चल जाएगा किसने किसका भला किया, किसका नहीं। कितनी दुनिया आपके नाम पे आती है, कितनी दुनिया खुराना के नाम पे आती है। ठीक है जी। कोई अहंकार नहीं करता, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप फिर कहेंगे खुराना को अहंकार हो गया। खुराना को इतना सा भी अहंकार नहीं भैया, आपके आगे राई के दाने के बराबर है। लेकिन ये जो वर्डिंग्स लिखे गए उससे मन दुखा, तभी बोल रहा हूँ। आओ, और पहले आप अपने दिल्ली वो जो चीन लहसन आके बिकता है उसको रोक कर बताएं। अगर आप किसान हितैषी हैं, भाई साहब मेरे को इतनी पावर दिलवा दो, भगवान से दुआ करूं कि सरकार मेरे को अपनी किसी भी ये जो मिनिस्ट्री है इसमें कहीं जगह दे दे, फिर दिखाऊंगा आपको कैसे रुकते हैं माल। दुआ कहनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। मेरे दुश्मनों को भी और मेरे चाहने वालों को। ठीक है जी। फिर मैं बताऊंगा अपना माल कैसे रुकता है। क्योंकि मैं बातें चोदने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता जो तुम लोग कहते हो। कमरे में बैठ गए अपने ऑफिस में, एसी चलाया और बकवास चालू कर दी। ठीक है जी। अगर मैं डरता तो आज ये आपने इतना बड़ा लेटर पढ़वाता नहीं, है ना। मैं चुपचाप सुनता, डिलीट मारता कि किसी ने देखा नहीं। मैं 20 लाख लोगों को सुनवा रहा हूँ ये लेटर, क्योंकि मैं इनमें जितने भी आप मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे हो एक भी सही नहीं है। इस तो मामले किसान में बता किसान देंगे जी जानते हैं। और सुनिए, और यूट्यूब वाले भी लाइक कमेंट के चक्कर में भोले वाले किसानों को उचित मार्गदर्शन नहीं करते, झूठी और अफवाह भरी खबरों को फैला के मार्केट को गंदा करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो जी, हमारे लिए भी 2 शब्द बोल जी। अब ये बताओ, अगर यूट्यूब वाले किसानों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी सुलग क्यों दी है यार? आपकी सुलग क्यों दी है? इसमें आप सब यूट्यूबरों को लपेट रहे हो। इतनी दुनिया माल बेचने खरीदने, लोगों को धंधा पता चला जिसका, बिजनेस करने लग गए। सब्जी ले जाते हैं हमारे यूट्यूब की वजह से, यहाँ से खरीद के फ्रूट ले जाते हैं। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के किसान यहाँ पर माल बेचने के लिए आते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता था। बेचने को भी छोड़ो, जिनके पास काम नहीं था वो भी काम करने लग गए। वो काम कहने लग गए। मैं तो ये बोलता हूँ, जिसके पास कहीं काम नहीं है, सर 2 कट्टे लो, वो सड़क पे बैठ जाओ, तब भी आपका बिकेगा। जितना बिकेगा मार्जिन मिलेगा नहीं, उठा के शाम को घर ले जाओ। जो छोड़ो, परसों की बात है, मेरे को राजौरी गार्डन से कॉल आया। एक रिटायर्ड थे, शायद बैंक से रिटायर्ड है। उनका कॉल आया कि खुराना जी सिर्फ 2 मिनट की बात कही नहीं है, आप बिजी होंगे मेरे को पता। मैं कहा नहीं साहब, कोई बिजी नहीं हूँ, बताइए। कहें आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। पहले मैं बता दूं कि मेरा कोई लहसन का व्यापार नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, शायद बैंक से बताया था उन्होंने। तो सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप जो कभी किसी टॉपिक को उठाते हो, कभी किसी टॉपिक को, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। अब आपने जो पेड़ों का टॉपिक उठाया उसके लिए मैं साधुवाद कहता हूँ आपको। ये शब्द के शब्द बता रहा हूँ आपको कि आपको साधुवाद कहता हूँ कि ये मैंने खुद 50 नीम के पेड़ लगाए उन्होंने। तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि जी मैंने खुद 50 नीम के पेड़ अभी तक लगा चुका हूँ और महीने से पहले 50 और लगा दूँगा। ठीक है जी। मैंने कहा जी अगर इतनी अच्छी बात है, आप आइए मेरे पास, इंटरव्यू में आइए। मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है, कभी भी आ सकते हैं, आज आए, कल आए, परसों आए। आपके मतलब का बहुत बढ़िया माल। मैंने उनको बुलाया, मैं भाई साहब आप आओ तो कुछ लोग मोटिवेट होंगे। अब ये भी बोल देना पेड़ भी, कुछ पेड़ लगवा रहा हूँ मैं अपने फल खाने के लिए लगवा लाऊंगा, जो मेरे विरोधी हैं। चलो मैं भी 2 शब्द बता दूं जी। एक मिनट पहले मैं बता दूं, बताओ। दोस्तों, जितने भी मेरा भी विरोध कर रहे हैं ना, सरकार यदि कोई कहीं पर 100 बंदों की भर्ती खोलती है ना, तो वहां पर कम से कम 10,000 बच्चे पहुंचते हैं। मेरी वीडियो की वजह से यदि मैं सबको बुलाऊं ना यहाँ पर, जिनको फायदा है, जिन्होंने बिजनेस करा, तो कम से कम 5,000 बंदे ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर सब्जी फ्रूट का धंधा शुरू करा, जो कि कोरोना में बर्बाद हो गए थे या जिनके पास कोई काम नहीं था,
जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, वो बंदे मेरी वीडियो देख के 5000 बंदे कम से कम ऐसे हैं जो धंधा करने लग गए जी इस वीडियो देख के। उनके लिए भी 2 शब्द बोल दो जी। आपने कितनों को धंधा बताया, ये जो बड़बड़ कर रहे हैं राजस्थान वाले, मैं अगर नाम ले दूं तो पता चल जाए तुम्हारा। राजस्थान वाले मतलब 1-2 व्यापारी राजस्थान में, उनका काम है, मैं उनका बोल रहा हूं जो ग्रुप चलाते हैं। ठीक है जी। 1-2 लोग गुजरात के हैं, 2-3 राजस्थान के हैं, 2-3 1-2 MP के हैं। वो कह रहे हैं मैंने घबरा के, क्या चूतिया बना दे, मैंने घबरा के सारा माल बेच दिया उस MP वाले ने। क्यों भाई, मैंने कहा था बेचने को? पहले मेरे इंटरव्यू सुनो, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था घबराओ नहीं। वो क्या कर रहा है अभी, उसने माल बेच दिया। हाँ, घबरा और के ये कह रहे कि माल रुकवा दिया। देखो ना, मैं क्या, जिसके मन में जो आए बकवास कर रहा। मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। अभी इस गाड़ी का छोड़ दो, इसको पता छोड़ दो जी। नहीं, एक मिनट वीडियो और- लंबी होगी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। दो वीडियो लंबी इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? माल रुकवा दिया या बिकवा दिया, क्या करे? अरे इनको खुद नहीं पता क्या बोलना है इन्होंने। फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं आगे, और भी है। माफ़ी चाहूँगा किसी को बुरा लगा हो तो। फिर क्या कह रहे हैं, ये ग्रुप में चल रहा है। अबे भाई, तो चल रहा है, चलने दो ना। तो मैं तुम्हारी इन बातों से डर रहा। हाँ, फिर ग्रुप में और क्या चला रहे हैं भाई साहब कि ना, वो धमकियाँ मिल रही हैं जिन। भाई साहब सुनो, आज तक आपको धमकी मिली नहीं होगी ना हमला हुआ होगा। मेरे पास 3 बार हमला हो चुका, और धमकियाँ कितनी बार मिली हैं अगर बता दूंगा ना तो फट जाएगी तुम्हारी। समझिए, मजाक नहीं उड़ाओ किसी, आप मजाक उड़ा रहे। आप ऑफिस में बैठ के धंधा कर रहे हैं, क्या हम चौड़े में होते हैं? चौड़े में दुश्मनियाँ ली और धमकियाँ भी मिली। ठीक है जी। समझिए, बचाने वाले भगवान है ना। आप किसी का मजाक नहीं उड़ाइए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते ना तो बकवास भी नहीं करिए। चलो अब एंड में भाई साहब, आज ओपन बोल रहा हूँ, जिसको लगता है कि हमारे वीडियो से, मेरे इंटरव्यू से किसी का भला हुआ हो तो आज कमेंट जरूर करना। हो सकता है आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि ना तो मेरे को कोई लालच है ना राणा को लालच है। मैं पहले बता दूं, ना तो उस आदमी का कोई, उसको इससे पैसे मिल रहे हैं। पिछले अगस्त के बाद मेरा चैनल डीमोनेटाइज चैनल इसी लहसन की वजह से हुआ है। लहसुन की वजह से। मैं बोल रहा हूँ ओपन, लहसन की वजह से हुआ है। जब चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो इसी लहसन की वजह से इनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ। कितने लोग दुनिया देख रही है, वो फ्री में देख रही है, इनको कुछ नहीं मिलता। और मेरा कोई चैनल नहीं है, जो मेरा पर्सनल चैनल भी है मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, उससे क्या इनकम होनी है, और मैं कोई रोटियाँ नहीं सेकता। अगर कोई आ रहा है तो ये 2 किसान आए, ये सिर्फ 4-25 7-8-10 कट्टे लाए, 15 कट्टे। ठीक है जी, ये दूसरी की दुकान से लाए। मैं दूसरे की दुकान पे गाड़ी थी, उस दुकान से उठा के लाए। कुछ तो इनका कहीं तो भरा हुआ होगा, जो उन्होंने कहा मैं वहाँ नहीं बेचूंगा, यहाँ बेचूंगा। ठीक है जी। सामने वाला 50 कट्टा हिमाचल लाया है, ठीक है जी। तो हिमाचल से यहाँ आया, किसी दूसरे के वहाँ से उठा के लाया, तो कुछ तो भरा हुआ होगा भाई। ठीक है जी। और मैं तो जानता भी नहीं है, कोई फ़ोन करके कोई भी नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ। कोई फ़ोन करके आते हो जी? मेरे को तो पता चलता है सुबह कि रोटी ईश्वर ने आज मेरी थाली में कितनी डाली। ठीक है जी। ਨਾਲੇ ਬਾਉ ਜੀ ਗੰਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਆਲੂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ हाँ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣਾ जी नॉलेज मिलती है जी सबको। सस्ता है चलो कोई बात नहीं जी, माफ करो, छोटे भाई हैं जी आपके, व्यापारी हैं आप ही का परिवार है जी। अभी छोड़ दो बड़ा बात। भाई साहब मैं कभी चलता है, इनको घर घर अलग में मानता चलता है, ही कोई नहीं। बात इन्होंने पिछले साल भी बकवास की थी, मैं इनके ग्रुप से हट गया था, फिर इन्होंने हाथ जोड़ के ग्रुप में डाला। समझ गए? फिर ये कल से बकवास चालू है, परसों से। तो भैया आज इसलिए मैं ओपन आपको यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, जिसे दुनिया भी देखे। चलो। कि लोग कहते हैं ना बहुत आसान होता है इंटरव्यू में बोलना, और उस वजह से माल आ जाता है। भाई साहब देखो कितनी दुनिया को सड़न है, कितने लोगों को दिक्कत है कि कुछ लोगों की जेब से पैसा निकाल के लाखों में बट गया, लाखों लोगों में बटा ना, तो उनको दिक्कत आ गई। ठीक है जी। तो भाइयों कमेंट पे
सपोर्ट चलो कर दो वो भी व्यापारी हैं जी, आप भी व्यापारी, छोड़ो पर आप बात को समझेंगे जा। मिट्टे पेड़ा को ना जो पेड़ होता है तो बट्टे लगते ही रहते हैं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। घबराना नहीं। जब पेड़ होता है ना उसमें फल लगता है, बट्टे लगते हैं, ईंट लगती है, तो भाई साहब ने नहीं, बात घबरा तो नहीं जाइए, घबराओ आप लोगों नहीं। का सपोर्ट है। गालियां तो मिलेंगी इज्जत, कोई बात ठीक है, गालियां तो सबको मिलती रही, सबको मिलेगी। गालियों से डरता ही नहीं यार, इन्हीं गालियों से दुख ये होता है कि जब यहाँ भला कर दो आप बिना बात के एलिगेशंस लगा दो। वो तो होता है, घर के भी बोलते हैं अभी किया क्यों बिना तुमने, घर के भी बोल देते हैं हाँ कई जी, बार, वो उन्होंने कहा बोलते हैं तुमने जी, करा तुमने क्या क्या हमारे किया? वास्ते। लड़के बोल देते हैं, लड़के बोल देते हैं, सारी उम्र बाप कमाता है, फिर क्या करा क्या तुमने हमारे लिए, हाँ बात तो सही है। चलता है। क्या हो धन्यवाद गया? दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, और सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है आज कॉल मत करना पर कमेंट जरूर करना।